हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नगरों का उपनाम है। पहला क्वेश्चन है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ब्लू सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? तो भारत के यहाँ पे आर्थिक राजधानी मुंबई को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स किसे कहा जाता है? यानी कि नवाबों की नगरी कौन सा है? तो नवाबों की नगरी लखनऊ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी जैसलमेर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, सामान्य विज्ञान प्रश्न दिया हुआ है, एमसीक्यू जनरल साइंस का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? न्यूटन, दमित्री, मेंडलीव, आइंस्टीन, रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादित करने वाले कौन थे? हेनरी मोजले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है? तो विद्युत धारा का मापक एम्पियर होता है। और यहाँ पे देखिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का मात्रक वोट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो अभी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। डायनोमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो डायनोमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मोमबत्ती किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उसमें बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एलपीजी में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो एलपीजी में इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
तड़ी चाला का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ी चाली का आविष्कार करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि CO2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, वाइट गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बुध ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, बुध ग्रह के 0 उपग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे किया जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। 25 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट किए, जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।